कि अनु भद्रा कृतो अंतु विश्वतः, हमारे ऋग्वेद में कहा गया है कि सभी ओर से कल्याणकारी विचारों को आने दो। कल्याणकारी विचार चाहे वो किसी भी जाति से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, यहाँ तक कि किसी भी राष्ट्र से क्यों नहीं आता हो। अगर दूसरे राष्ट्र में भी कोई अच्छी बातें हैं तो हम उन्हें भी सीखेंगे। लेकिन जैसा कि हमारे गांधी जी ने कहा है कि हमारी सभी घरों की खिड़कियाँ खुली रहें और जो हवाएं हैं वो हमारे अंदर आए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि उसके झोंके से हम गिर जाएं। तो हमें अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को बचाना भी है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और आपने दर्शन की बहुत सारी बातें की हैं, और इसलिए मैं अब बुलाना चाहता हूँ दर्शन साध विभाग के सम्मानित अध्यक्ष शंभू बाबू को। और हमारे बिहार से एक जेपी का भी नाम हम लोग अभी तक भूल रहे थे, जयप्रकाश के नाम से भी हमारा यह बिहार जाना जाता है। और आज पूरे देश में और बिहार में जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सभी जेपी आंदोलन के ही उपज हैं, सबों के गुरु रहे हैं जयप्रकाश, और हमारे अध्यक्ष महोदय भी जेपी आंदोलन से जुड़े रहे हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं शंभू बाबू को इन्हीं शब्दों के साथ आमंत्रित करता हूँ, फिलॉसफी के सम्मानित अध्यक्ष महोदय। आदरणीय सचिव महोदय, आदरणीय अध्यक्ष शासक महोदय, विकास पदाधिकारी महोदय, उत्तरी सचिव महोदय, आईसीसी के निदेशक माननीय नरेश बाबू, मुरलीगंज कॉलेज के जेपी कॉलेज मुरलीगंज के प्रधानाचार्य डॉक्टर जवाहर पासवान जी, सभी मित्रों, साथियों, छात्र छात्राओं, आज का दिन बिहार के लिए सौभाग्य का दिन है। आज हम लोगों को एक संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग जाति बंधन को तोड़ें, राज्य के विकास के लिए एक नया समाज बनावें, उसका विकास करें, विकसित करें और संकल्पित हों कि बिहार को जो आज पलायनवादी राज्य कहा जाता है, इस शब्द को हम लोग मिटावें। बिहार के जो प्रतिभा का पलायन, छात्रों का पलायन, मजदूरों का पलायन हो रहा है, उसको हम लोग रोकने का आज संकल्प लें। जय बिहार, जय वीएन मंडल। धन्यवाद सर। मैं सभी विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आप लगातार हमारे समय से पहले से ही कार्यक्रम में बने हुए हैं और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करते हैं, जब आप लोगों ने इतना समय हम लोगों को दिया है, थोड़ा सा और समय आप देंगे। हम लोग माननीय कुलपति महोदय को ही अब सुनेंगे। सिर्फ उनके पहले हमारे 2 वक्ता बचे हुए हैं, तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि जैसा कि कुलपति महोदय बार बार बोलते हैं, हमें बाद में बोलना पड़ता है, तो वो ये नहीं कहें कि सभी लोग चले गए। ये हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं। बाद में तो बोलना ही पड़ेगा सर को, लेकिन वो कहें कि इसके बावजूद आप लोग सभी बैठे हुए हैं, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद और आशीर्वाद मैं ये चाहता हूँ और निश्चित रूप से आप लोग करेंगे, मेरा विश्वास है। और मैं इसी सब के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ विश्वविद्यालय के विकास पदाधिकारी और प्राचीन इतिहास विभाग के प्रोफेसर, भारतीय विज्ञान महाविद्यालय में प्रोफेसर नरेंद्र प्रसाद अग्नि सब इन्हीं का चीजें है। बोलिए। बिहार दिवस के अवसर पर परिचर्चा के आयोजन के अध्यक्ष माननीय कुलपति महोदय, सभी विद्वद्जन, शिक्षक, छात्र छात्राओं, आज मैं बिहार दिवस की बधाई के साथ ही विक्रम संवत नववर्ष का एक प्रथम दिन है, उसकी बधाई मैं सभी बंधुओं को देना चाहता हूँ। नवरात्र का एक प्रथम दिन है, उसकी बधाई मैं सभी को देना चाहता हूँ। आज भगवान राम के राज्याभिषेक का दिन है, उसकी बधाई मैं सबको देना चाहता हूँ। आज विक्रमादित्य के राज्याभिषेक का अवसर है, जिसने शक साम्राज्य को पराजित करके भारत को अखंड राज बनाया। विक्रमादित्य उसके सिंहासन रूढ़ का अवसर है, उसकी मैं बधाई देता हूँ। बंधुवर, भारतीय इतिहास
बिहार के इतिहास के बिना अधूरा है। बिहार के इतिहास का अध्ययन कोई इतिहास का छात्र कर ले तो भारत के इतिहास का अध्ययन हो जाता है। आप प्राचीन काल से जाइए, वैदिक युग में कुछ वक्ताओं ने कहा, हमारे मनीषियों ने कहा था, अयंग निजा परो बेटी गणना लघुचेत सामुदाय चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। हमारे बिहार के मनीषियों ने कहा कि पूरे वसुधैव को कुटुंब में एक परिवार माना। हमारे मनीषियों ने कहा मातृवत परदारेषु परदर्भेषु नष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति पंडिता। हमारे बिहार के मनीषियों ने कहा मातृवत परदारेषु, दूसरे की दारा, दूसरी की पत्नी को माता के समान समझो, दूसरे के धन को पत्थर के समान समझो। जो ऐसा समझता वही विद्वान है। तो बिहार का दर्शन ऐसा रहा है। बिहार में एक से एक मनीषी हुए, हमारे शुरू के आविष्कारक हुए। एटम बम जिसको कनाद कहते हैं, कनाद ऐसे हुए। चंद्रगुप्त जिसने प्रथम बार विदेशी सत्ता का विरोध किया, पंजाब में सिकंदर था, वहां जाके प्रतिरोध किया, उसे सीख लेकर और उसका प्रेरणा दिया चाणक्य ने। तो बिहार का नवयुवक जाके विरोधी सत्ता का विरोध किया, वह चंद्रगुप्त मौर्य था। चक्रवर्ती सम्राट बना और उसको प्रशिक्षित करने वाला गुरु था चाणक्य, वह भी बिहार के थे, जिनको आप कौटिल्य उनकी किताब अर्थशास्त्र। 1905 में बिहार के स्थिति के बारे में कहना चाहता हूँ। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया। बहुत आंदोलन जबरदस्त हुआ, युवकों में प्रतिकार किया। उसको शांत करने के लिए 1911 में दिल्ली दरबार आया, पंचम जॉर्ज आए, और उसी में परिकल्पना की गई कि बंगाल का विभाजन करो। और बंगाल का विभाजन करो तो 1911 में घोषणा हुई। हमारे नरेंद्र राव ने कहा ठीक ही कहा, और 1912 में 22 मार्च को इसकी घोषणा हुई, जिसमें बिहार बंगाल से अलग हुआ। उस समय उड़ीसा, बिहार, झारखंड एक बना। फिर 1936 में हमसे उड़ीसा अलग हो गया, 2000 में झारखंड अलग हो गया। और बिहार के गठन के लिए डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा बहुत प्रयास करते थे। 1857 से प्रयासरत थे। इंग्लैंड जाते तो वहाँ भी प्रयासरत करते थे, सब चीज यहाँ भी। उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था बिहार में कि बिहार को अलग करो, हमारा हक वजूद नहीं मिल पाता है। और तब उनके प्रयास से 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ। और 1917 में जब बिहार का गठन हुआ तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ बांकीपुर में। फिर 1922 में कांग्रेस का बिहार में हुआ, गया में। और बिहार गांधी जी अफ्रीका से आए और बिहार में आए और चंपारण गए 10 अप्रैल 1917 को। और नीले पर जो अत्याचार होता था, किसानों ने कहा, और गांधी जी उसके प्रतिकार स्वरूप आंदोलन किए, गिरफ्तारी दिए, सब चीज किए। और गांधी से महात्मा बन गए, पूरे भारत के नेता बन गए। बिहार ने उनको नेता बनाया। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार में हुई, बोध गया में हुई। एक महिला, निरक्षर महिला सुजाता, भगवान बुद्ध तपस्या थे, एकदम दिन रात कि हम मर जाएंगे, हम तपस्या में थे। सुजाता कही भगवान बुद्ध ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होगी? अरे देह को मार दोगे तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? खीर खा लो। तो खीर खिलाया। उनके साथ 5 शिष्य थे। 5 शिष्य ने कहा कि बुढ़ा भ्रष्ट हो गया है, छोड़ के चला गया। और उस सुजाता ने खीर खिलाई और भगवान बुद्ध का प्राण बचा। और उस सुजाता निरक्षर थी। और तब मध्यम मार्ग का मार्ग, तो बिहार ने मध्यम मार्ग का मार्ग अपनाया। और वही 5 शिष्य जो उनके साथ भाग के गए, वो सारनाथ के अपनी किताब में जब भगवान बुद्ध का प्रवचन हुआ तो 5 शिष्य धर्म में दीक्षित हुआ। तो बिहार ऐसी भूमि है। भगवान महावीर, गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में हुआ। अंतिम गुरु थे सिख धर्म के। बहावी आंदोलन बिहार में प्रारंभ हुआ। सूफी आंदोलन बिहार में प्रारंभ हुआ।
बिहार में जो भी आया उसको बिहारियों ने गले लगाया। बिहार के ओरिजिन हम छठ मनाते हैं, फिर छठ आने वाला है चैती छठ। अंदाज कल्पना कीजिए कि दुनिया के किसी देश में कोई जो सम्मान होता है, आज माननीय कुलपति है तो सब हम सम्मान करते हैं, कल हट जाकर तो नहीं सम्मान, लेकिन छठ ऐसा पर्व है उगते हुए सूर्य को भी सम्मान देता है, डूबते हुए सूर्य को भी सम्मान देता है। यह भारत बिहार की सभ्यता संस्कृति हमारे मानवीय गुण है, बिहार के लोगों का मानवीय गुण है। ऐसा यह बिहार की संस्कृति है। एक पर एक यह जब भी कोई अन्याय हुआ बिहार के लोगों ने प्रतिकार किया। आपको चंद्रगुप्त कहा, चंद्रगुप्त प्राचीन जमाने में 1857 में बाबू वीर कुंवर सिंह ने प्रतिरोध किया। 74 में जब अन्याय अत्याचार बढ़ा तो जेपी ने प्रतिरोध किया, पूरे भारत का नेतृत्व किया। तो भारत के युवाओं में, भारत के बिहार के लोगों में शक्ति है कि जब जब भी अन्याय हुआ है प्रतिकार के लिए आगे आया। आप भारत के किसी राज्य में अभाव में किसान रहता है, आत्महत्या कर लेता है, लेकिन बिहार के किसी किसान, कोई गरीब में है, वह मूंगा खा लेगा, मरुआ का रोटी कुछ खा लेगा, लेकिन आत्महत्या नहीं करेगा। तो बिहार की यह विविधता है, इसका जो आंदोलन रूप है। अम्मा जी साहब को देख लीजिए, वो बेचारा पत्नी को कष्ट हुआ तो पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया। जीवन बिहार के लोगों में है, यह दुनिया के किसी देश में नहीं। यह सभ्यता संस्कृति की जननी है। बिहार के इतिहास के बिना भारत का इतिहास अधूरा है। चंद्रगुप्त मौर्य चक्रवर्ती सम्राट, अशोक चक्रवर्ती सम्राट, और जब तक मगध पटना की राजधानी भारत की राजधानी रही तब तक भारत एक सूत्र में अफगानिस्तान तक भारत का शासन था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा तक हमारा शासन था। और बिहार से जब राजधानी अलग हटी, कभी इलाहाबाद हुआ, कभी कन्नौज हुआ, तो आप देख लीजिए भारतीय इतिहास में विखंडन का दौर शुरू हुआ। तो भारतीय बिहारी विविधता से प्रभावित थे लोग। ऐसा बंगाल के नवाबी काल में भी 1757 के पलासी के युद्ध के पूर्व में भी बंगाली सब का जो राज्य था उसकी राजधानी पूर्णिया थी। और हम बिहार में लॉर्ड कॉर्नवालिस का जब स्थायी बंदोबस्त हुआ तो पूरे भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो पहला कलेक्टर हुआ, रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला, वो पूर्णिया में हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। तो बिहार सब चीज में आगे है। बिहार अस्मिता, हम अपने को स्वाभिमानी, बिहार का लोग स्वाभिमानी मानता है, कहीं स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा। आज बिहार दिवस के उपलक्ष्य में आयोजन करने के लिए हमारे कुलपति महोदय कल से ही चिंतित, और सचिव महोदय और आयोजक सुधांशु जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद इस आयोजन के लिए, सफल आयोजन के लिए। और आप सब छात्र छात्राओं को भी इतिहास और संस्कृति से जुड़ना चाहिए। अपने पूर्वजों का इतिहास, अपने वंशजों का इतिहास, अपने पूर्वों का इतिहास जानना चाहिए। धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, आपने बहुत सारे अनछुए पहलुओं को हमारे बीच सामने लाया। सचमुच अगर हम प्राचीन काल और मध्यकाल को छोड़ भी दें, सिर्फ अगर आधुनिक काल की ही बात करें तो उसमें भी इतने बड़े बड़े नाम हैं कि सबों को गिनाने का हमारे पास वक्त नहीं है। और अगर हम उन सबों पर एक एक दिन की परिचर्चा रखें तब वो सार्थक होगा। जैसे कि आपने सचिदानंद सिन्हा जी, राजेंद्र प्रसाद जी, मजरूल हक साहब, अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, राजकुमार शुक्ल जी, शाहजानंद सरस्वती जी, जगजीवन राम साहब, कर्पूरी ठाकुर जी, जयप्रकाश नारायण जी, हमारे बिस्मिल्लाह खां साहब, और आपने दशरथ मौजी जी का नाम लिया। इन तमाम लोगों पर फिल्म भी बनी है मौजी जी पर। तो इन तमाम लोगों पर हम लोग एक एक दिन की परिचर्चा रखें तब यह सार्थक होगा। और यह तो बहुत दूर के हैं। अगर हम यही मधेपुरा की बात करें तो हमारे कमलेश्वरी प्रसाद मंडल साहब, शिवनंदन प्रसाद मंडल साहब, श्री बीपी मंडल साहब, हमारे बीएम मंडल साहब, इनके नाम पर हमारा विश्वविद्यालय है, और हमारे सोनाम धन टीपी नारायण मंडल साहब जिन्होंने हमारे टीपी कॉलेज की स्थापना की है। ऐसे ऐसे कई लोग हैं, चुनाय साहब,
बड़े बड़े लोग हैं जिनकी कीर्ति अभी हमारे आज़ादी आंदोलन से लेकर आज तक हमारा ये मधेपुरा गौरवान्वित है। तो इन सबों पर हम लोग अलग अलग समय पर चर्चा करेंगे। आपने इन सबों को स्मरण किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी इन तमाम लोगों